हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद नेक्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो एसिड, बेस और सॉल्ट तो डे टू डे लाइफ में आपने काफ़ी ज़्यादा सुने भी होंगे और यूज़ भी डेफिनेटली किए होंगे, ठीक है। और होपफुली आपको पता भी नहीं होगा कि जिन चीज़ों को आप यूज़ कर रहे हो उनमें एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं आइडेंटिफाई करने की कि डे टू डे लाइफ में हम किन चीज़ों में एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपके सामने ये एक फ्लावर की इमेज है। तो इस फ्लावर को देख के एसिड या बेस का क्या रिलेशन हो सकता है। देखो प्रेजेंटली यहाँ पर ये जो फ्लावर है दिस इज हैविंग अ पिंक कलर, पर नेक्स्ट इमेज में अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे सेम फ्लावर, यहाँ पे पिंक है, धीरे धीरे इसका कलर ब्लूइश होता जा रहा है और जैसे जैसे आप राइट में जा रहे हैं यहाँ पर इसका कलर बिल्कुल ब्लू है, ठीक है। पिंक टिंज इसमें नहीं है। तो ये सेम फ्लावर है जो अलग अलग पॉट्स में रखा गया है और किसी में इसका कलर पिंक है, किसी में इसका ब्लूइश पिंक है और किस में ब्लू है। तो इस फ्लावर का जो कलर चेंज है वो किस वजह से हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। कि मिट्टी में एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है या बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा है, ठीक है। तो ये एक फर्स्ट चीज़ है जो आप स्टडी कर सकते हो। तो दिस फ्लावर इज कॉल्ड हाइड्रेंजिया, ठीक है। तो हाइड्रेंजिया इज ए पीएच सेंसिटिव फ्लावर। तो ये एसिडिटी या बेसिसिटी के बेस पे अपना कलर चेंज करता है, ठीक है। तो देखते हैं कि इसका कलर डिफरेंट डिफरेंट पीएच में कैसा होगा। देखो अगर अल्कलाइन सॉइल है, ठीक है, अल्कलाइन मीन्स बेसिक, तो अल्कलाइन सॉइल में इसका जो कलर है दैट इज पिंक। और अगर एसिडिक सॉइल है तो एसिडिक में इसका कलर हो जाता है ब्लू। तो आप ये भी कर सकते हो कि अगर बिल्कुल अल्कलाइन नहीं है, अल्कलाइन का मतलब क्या हुआ, pH अबव 7, ठीक है। और एसिडिक मीन्स pH लेस देन 7। तो अगर आपको ये भी नहीं पता कि pH क्या होता है तो ये भी हम थोड़ी देर में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ pH, ठीक है। तो अभी बस ये देखो कि बेसिक होगी अगर मिट्टी, उसमें बेसिक करेक्टर ज़्यादा होगा तो फ्लावर पिंक कलर के होंगे, और अगर एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होगा तो ब्लू कलर के होंगे। तो ये तो आ गई एक एप्लीकेशन। उसके बाद अगर आपने बेक्ड गुड्स, बेकरी में जाके आपने केक खाया होगा, ठीक है। घर पे भी कभी कभी बेक्ड गुड्स बनते हैं, ओवन में कोई चीज़ बेक की जाती है। ब्रेड जो आप बाज़ार से लाके खाते हो, उस ब्रेड में आपने एक चीज़ नोट की है कि ब्रेड काफ़ी सॉफ्ट होती है। तो ब्रेड बनती किससे है, व्हीट से, गेहूं से ब्रेड बनती है। तो ये जो हार्ड ब्राउन कलर का व्हीट है, गेहूं है, इससे सॉफ्ट फ्लफी ब्रेड कैसे बन जाती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लीवनिंग, ठीक है। अगर आप घर पे पूछेंगे कि हिंदी में अगर इसको हम देखें, दिस इज कॉल्ड खमीर उठाना, ठीक है। कि जब आप आटा गूंथते हैं तो आटा में अगर हम खमीर डाल दें, ईस्ट डाल दें, तो वो धीरे धीरे फूलता है, ठीक है। तो उसके फूलने को या उसके उठने को बोलते हैं लीवनिंग। तो जितनी भी बेकरी में प्रोडक्ट्स बनते हैं, आपकी पेस्ट्रीज बनेंगी, केक्स बनेंगे, उन सभी में जो ब्रेड यूज़ होगी उसमें लीवनिंग एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बेक्ड गुड्स रिक्वायर लीवनिंग। लीवनिंग क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द डो रिजल्टिंग इन अ स्प्रिंगी टेक्सचर, ठीक है। कि धीरे धीरे जो आटा है वो फूलेगा, सॉफ्ट होता जाएगा और थोड़ा स्पॉन्जी या स्प्रिंगी होता जाएगा, स्प्रिंग जैसा उसमें फील आएगा। देन डो राइजेज फेयरली क्विकली इन द प्रेजेंस ऑफ अ लीवनिंग एजेंट। देखो लीवनिंग एजेंट्स क्या होते हैं कि ये जो आपने खमीर डाला है, ईस्ट डाला है, उसकी प्रेजेंस में ये जो लीवनिंग का प्रोसेस है ये थोड़ा फास्ट हो जाता है,
ठीक है, तो लीवनिंग एजेंट्स हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं? खमीर दैट इज ईस्ट, या बेकिंग पाउडर यूज कर सकते हैं, और बेकिंग सोडा। ठीक है, तो ये हमारे कॉमन लीवनिंग एजेंट्स हैं, इनसे ये पूरा प्रोसेस फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो याद रहेगा कि लीवनिंग क्या एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बनने से ये जो आटा है वो धीरे धीरे फूलता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो क्वेश्चन मार्क है, ये आई थिंक आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम एक बार एक छोटा सा यहाँ पे सैंपल वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको दिखेगा कि ओवन में रखने पे कोई भी ये जो लीवनिंग प्रोसेस होगा वो किस तरह से दिखता है, आटा किस तरह से फूलता है। ठीक है, तो जस्ट वॉच द वीडियो। देखो यहां पर देख सकते हैं आप कि आटा धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, ये एक फास्ट ट्रैक वीडियो है। ठीक है, इतनी जल्दी नहीं कि आपने ओवन में डाला और अभी आप 2 मिनट में आपका आटा तैयार हो गया। ठीक है, तो दिस इज अ प्रोसेस दैट टेक्स टाइम। तो ठीक है, बट इट्स अ फास्ट ट्रैक वीडियो, तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से टेक्सचर चेंज होता है और धीरे धीरे और गर्म हो रहा है आटा तो धीरे उससे फाइनली क्या बनेगी, ब्रेड। ठीक है, तो वीडियो देख के आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह आटा ब्रेड में कन्वर्ट होता है, जिसको आप इस तरह से स्लाइस करके जैम लगा के खा लेते हो। ओके, अब जो लीवनिंग एजेंट्स हैं ये काम क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस बबल्स ऑफ CO2, ये तो हमने पढ़ लिया। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बबल्स बनते हैं, ये आटे में जब अंदर बनेंगे तो उसमें ट्रैप हो जाएंगे ना। ठीक है, तो दिस बबल्स गेट ट्रैप्ड इन द डो causing it to rise, जिसकी वजह से आटा फूलता है। Then upon heating in an oven, these gas bubbles expand, तो इनको ओवन में रखेंगे तो गैस हीट करने पे एक्सपैंड करती है, तो ये जो बबल्स हैं ये और एक्सपैंड करेंगे, जिसकी वजह से छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं। तो जब भी आपने ब्रेड देखी होगी, ब्रेड का टेक्सचर कैसा होता है? ब्रेड का टेक्सचर, उसमें देखो बहुत सारे होल्स होते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म टेक्सचर नहीं होता। जैसे स्पॉन्ज होती है ना, काफ़ी सारे उसमें बीच में एम्प्टी स्पेसिस होते हैं, होल्स होते हैं, वैसे ब्रेड में भी काफ़ी होल्स होते हैं, तो वो इस लीवनिंग प्रोसेस की वजह से आते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस किस तरह से काम करते हैं। मतलब ये इसमें आप यीस्ट को भी यूज़ कर सकते हो, बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हो, तो दोनों का ही काम है कार्बन डाइऑक्साइड देना, पर दोनों ये कार्बन डाइऑक्साइड एक ही तरीके से नहीं देते। ईस्ट produces carbon dioxide as a byproduct of metabolic process। ठीक है, तो वहां पर एक मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है एज अ बाई प्रोडक्ट। पर बेकिंग सोडा दैट इज NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस करता है? एज अ रिजल्ट ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, तो अगर आप बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं, या घर में पूछना कि कभी भी केक बनाने के लिए अगर बेकिंग सोडा यूज़ किया जा रहा है, इट मीन्स वहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है। तो कौन सा एसिड बेस रिएक्शन हुआ, कैसे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, ये सारी प्रॉपर्टीज़ इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। ओके, तो आई थिंक यू कैन नोट इट डाउन नाउ। अब देखते हैं नेक्स्ट सम कॉमन एसिड्स एंड बेसिस एंड देयर हाउस होल्ड यूजेस। ठीक है, कि डे टू डे लाइफ में आप कौन कौन से एसिड बेस यूज करते हैं। एसिटिक एसिड CH3COOH, ये विनेगर, सिरका। सिरका क्या होता है? इट इज अ डाइल्यूट एसिटिक एसिड। तो सिरका कहाँ यूज करते हैं? अचार डालते हैं उसमें सिरका डलता है। ठीक है, चाउमीन खाते हैं आप उसमें सिरका डलता है। तो फ्लेवरिंग के लिए, स्वाद के लिए डालते हैं, एज अ प्रेजर्वेटिव डालते हैं। देन सिट्रिक एसिड, लेमन जूस फ्लेवरिंग, तो लेमन जूस में ऑलरेडी होता है, और जो आर्टिफिशियल सिट्रिक एसिड है उसको लेमन जूस का जो कंसनट्रेट आप ला रहे हो उसमें सारे लेमन का ही एग्जैक्ट जूस नहीं होता, उसमें सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, तो वो लेमन जूस का फ्लेवर आपको देगा। देन एस्कॉर्बिक एसिड,
तो ये विटामिन सी है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, ठीक है। तो जो भी आप विटामिन सी ले रहे हो उसमें एस्कॉर्बिक एसिड होगा। देन एल्यूमिनियम सॉल्ट्स बेकिंग पाउडर में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ यूज़ किए जाते हैं। देन बेस की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ओवन और ड्रेन क्लीनर्स कि आपकी बाथरूम के जो वॉश बेसिन है वो चोक कर गई है, तो ड्रेन को क्लीन करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम पाउडर के साथ, ठीक है। देन हाउस होल्ड क्लीनर अमोनिया यूज़ किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट एज अ वाटर सॉफ्टनर या ग्रीस रिमूवर, देन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फायर एक्सटिंग्विशर या राइजिंग एजेंट या लीवनिंग एजेंट इन केक मिक्सेस, और माइल्ड एंटासिड भी है। एंटासिड मीन्स अगर आपको एसिडिटी हो जाए तो क्या लेते हो, बुलबुले, मतलब एसिडिटी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ खाएंगे ना जिसमें बेसिसिटी ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये एक माइल्ड एंटासिड भी है क्योंकि ये बेस है, तो ये एसिडिटी को ठीक करता है, ठीक है। देन सोडियम फॉस्फेट क्लीनर फॉर सर्फेसिस बिफोर पेंटिंग और वॉल पेपरिंग, तो ये तो इंडिया में भी उतना सोफिस्टिकेटेड नहीं हुआ पेंटिंग का काम कि पहले फॉस्फेट से वॉल्स साफ की जाएं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अ वेरी वेरी यमी डायग्राम, तो इसमें देख सकते हैं आपके खाने का पूरा इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है, ठीक है। चॉकलेट वालों के लिए चॉकलेट रखी है, जिनको ज़्यादा भूख लगी उनके लिए ब्रेड भी रखी है, कुकीज़ भी रखी हैं, ठीक है। तो ये गन क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि ये सारी चीज़ें खाओगे तो हो सकता है कि एसिडिटी हो जाए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये एसिडिटी करती हैं, तो इनसे आपको एसिडिटी हो जाएगी, और एसिडिटी हो गई तो उसको करेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, एंटासिड, ठीक है। तो एंटासिड बेसिकली क्या है, एक बेसिक सॉल्यूशन हो सकती है या एक टैबलेट हो सकती है जो बॉडी में जाके बेसिसिटी को बढ़ाए तो और एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करे, ठीक है। तो दिस इज द एसिडिटी। अब हम बात करते हैं कि एसिड और बेस हमने पढ़ लिए क्या, नहीं। तो एसिड और बेस में हमने ये पढ़ा कि डे टू डे लाइफ में कुछ थोड़े बहुत एसिड्स कौन कौन से हम यूज़ कर रहे हैं। तो पहले ये देखते हैं कि एसिड और बेस को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि जो चीज़ हमारे हाथ में है या सामने पड़ी हुई है इसका कैरेक्टर एसिडिक है या इसका कैरेक्टर बेसिक है, ठीक है। तो डिफरेंस देख लें, डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। ये अब आपके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू नोट इट डाउन, और आपको ये याद भी रखना है, ठीक है। तो पहले हम एसिड के पॉइंट्स देखते हैं, एसिड्स और राइट साइड में बेसिस, ठीक है। इसको एक छोटा सा पार्टीशन कर लेंगे यहाँ पे। अब फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है, सबको पता है, जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, एसिड थोड़े खट्टे होते हैं, ठीक है। दे टेस्ट सॉर। और बेस का टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है, ठीक है। ये मत करना जाके घर पे जाके बोलते कि चलो मेरे को एसिड दो और बेस दो, मैं टेस्ट करके देखूंगा, ठीक है। यू हैव टू जस्ट मेमोराइज। हाँ, टेस्ट कर सकते हो एक माइल्ड एसिड को, माइल्ड मीन्स काफ़ी डाइल्यूट, जैसे विनेगर है, ठीक है, सिरका खट्टा होता है, ठीक है। तो वहाँ से कंफर्म होगा कि यस एसिड्स खट्टे होते हैं। देन एसिड्स डोंट फील स्लिपरी, ठीक है। अगर आप हाथ में थोड़ा सा एसिड लोगे तो वो स्लिपरी फील नहीं होगा, जबकि बेसिस दे फील स्लिपरी। तो ये भी एक इजी तरीका है बेस आइडेंटिफाई करने का, ठीक है। फिर एसिड्स को बेसिकली हम आइडेंटिफाई करते हैं उनकी पीएच से। पीएच एक वैल्यू होती है जो अगर लेस देन 7 हो तो उस चीज़ को एसिड कहा जाता है, और पीएच अगर ग्रेटर देन 7 हो तो उसको बेस कहा जाता है, ठीक है। फिर एसिड्स का काम जनरली क्या होता है, नॉट ऑलवेज, ठीक है, नॉट ऑलवेज बोल रहा हूं मैं, ठीक है। दे रिलीज H पॉजिटिव आयंस इन वाटर, ठीक है, पर नॉट ऑलवेज। और बेस क्या करते हैं,
दे रिलीज H पॉजिटिव नहीं छोड़ेंगे, वो OH नेगेटिव आयंस देते हैं पानी में, ठीक है, पानी में डालने पे देंगे, ऐसे नहीं देंगे। और यहाँ पर भी नॉट ऑलवेज, ठीक है, सारे बेस नहीं देते। देन एसिड्स दे कोरोड मेटल्स, ठीक है, काफ़ी सारे मेटल्स हैं, काफ़ी सारे, और सारे के सारे नहीं बोल रहा मैं, काफ़ी सारे मेटल्स एसिड की प्रेजेंस में कोरोजन में हो जाता है, खराब हो जाते हैं, ठीक है, जबकि बेस डोंट कोरोड मेटल्स, ठीक है। देन 6 पॉइंट, दे रिएक्ट विद मेटल्स। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये एक फिर भी आपके पास एक चार्ट हो गया कि सारी प्रॉपर्टीज को इकट्ठे रिवाइज करने का। तो एसिड रिएक्ट विद मेटल्स टू प्रोड्यूस H2 गैस, ठीक है। तो मतलब एसिड और मेटल जब रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। डोंट रिएक्ट विद मेटल्स, बेस मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, जब रिएक्ट ही नहीं करते तो हाइड्रोजन गैस कहां से बनेगी, ठीक है। डोंट रिएक्ट विद मेटल्स टू प्रोड्यूस H2 गैस। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिटमस टेस्ट, एसिड्स दे टर्न लिटमस टू रेड, ठीक है। और बेस क्या करते हैं, दे टर्न लिटमस ब्लू। तो बेस की प्रेजेंस में जो लिटमस है वो ब्लू हो जाता है और एसिड की प्रेजेंस में वो रेड या पिंक हो जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस नोट डाउन कर लिए। अब नेक्स्ट इज कि लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है। तो उन बच्चों के लिए जिन्होंने लिटमस सॉल्यूशन शायद नहीं पढ़ा है, देखिए, लिटमस सॉल्यूशन एक पर्पल कलर की डाई होती है विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचन, जो एक प्लांट से आता है। तो कहाँ से है, थैलोफाइटा, इसकी ज़रूरत नहीं याद करने की, ठीक है। पता होना चाहिए कि लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई जिसको एज ए इंडिकेटर यूज़ किया जाता है। इंडिकेटर क्या होता है कि लिटमस के साथ अगर आप एसिड को रखोगे, ठीक है, तो वो अपना कलर चेंज करेगा। बेस डालोगे तो वो अपना कलर चेंज करेगा। तो उसके कलर चेंज से आपको इंडिकेशन मिलती है कि जो आप लिक्विड यूज़ कर रहे हो वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो ये एसिड और बेसिक नेचर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऐसी किसी भी चीज़ को जो एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर सके इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है। तो व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, जब वो न्यूट्रल है तो उसका कलर पर्पल होता है, ओके। और एसिड में क्या हो जाता है, वो पर्पल से पिंक हो जाता है, बेस में क्या होता है, ब्लू हो जाता है। तो सिर्फ लिटमस सॉल्यूशन ही एक इंडिकेटर नहीं है, और भी बहुत नेचुरल मटेरियल्स हैं लाइक रेड कैबेज लीव्स, ठीक है, टर्मरिक, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स सच एज हाइड्रेंजिया। तो ये मैंने आपको भी बताया स्टार्टिंग में, ठीक है, कि फ्लावर्स अपना कलर चेंज करते हैं एसिडिक या बेसिक सॉइल के बेस पे। देन पेटूनिया, यूरेनियम, ठीक है। तो ये सारे हो गए नेचुरल इंडिकेटर्स। तो ये याद रखने हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि मेंशन 3 नेम्स ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स। तो आपको बताना है कि ठीक है, वन इज लिटमस है क्योंकि ये एक प्लांट से आ रहा है तो ऑब्वियसली नेचुरल है। फिर रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, हल्दी, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स जैसे हाइड्रेंजिया, पेटूनिया एंड जीरेनियम, ओके। तो दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स और जस्ट सिंपली इंडिकेटर्स, ओके। तो नेक्स्ट अब आपके लिए क्वेश्चन, यू हैव टू ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। फिर नेक्स्ट जब हम क्लास पढ़ेंगे उसमें इसका हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स, वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल्ड वाटर, अदर 2 कंटेन एन एसिडिक solution and a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? ठीक है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। आपको सोचना है सबसे पहले, इस पे सोच के अगर ज़्यादा समझ नहीं आए तो
आपको ढूंढना है इसका आंसर, ठीक है। देन इन द नेक्स्ट क्लास, डोंट डिपेंड कि नेक्स्ट क्लास में तो डिस्कस करना ही है तो क्यों एफर्ट करें, ठीक है। यू हैव टू सर्च, क्योंकि अगर आपने ढूंढ लिया इट मीन्स यू आर डूइंग गुड, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ आपको पहले से तो नहीं आती होगी, तो आपको आंसर्स ढूंढने पड़ेंगे अपने लेवल पे भी, ठीक है। तो दैट इज ऑल। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस।